बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सीख कबाब की रेसिपी और इसके साथ मैं आज बनाऊंगी पराठा, जो हम लोगों पूरी पराठा खाते हैं उसकी रेसिपी। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है आधा किलो, चीनी 1 टेबल स्पून, नमक आधा टीस्पून और इसके अंदर 1/4 कप जाएगा दूध। अब घी या ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। अब नॉर्मल टैप वाटर से हमें आटे को गूंद लेना है। बिल्कुल इसे नरम सा गूंदना है, हमें बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम सा आटा हमें गूंदना है। और पानी का मैं आपको बता दूं कि पानी मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है, ये गर्म पानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है ये। अब आटा मैंने गूंद लिया है। जिस बर्तन में मैंने आटे को रखना है इसी के अंदर मैंने ऑयल नीचे लगा लिया है और ऊपर भी मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर हमें ऑयल डाल देना है, क्योंकि ये आटा मज़ीद इस ऑयल को पिएगा तो ये बहुत ही अच्छा सा, बिल्कुल जैसा हमें नरम मुलायम सा आटा चाहिए वैसा हो जाएगा ये। अब सीख कबाब तैयार कर लेते हैं। अब मैंने बगैर हड्डी के गोश्त लिया है 1 kg। इसके अंदर 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज काट के डाली है। अब इसके अंदर 4 से 5 हमें हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चों को आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो फिर आप हरी मिर्चें बढ़ा लीजिएगा। अब इसके अंदर हमें शामिल करना है लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक पेस्ट डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च इसके अंदर जाएंगी 7 से 8 अदद, लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ नमक, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, 2 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ। अब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और आधा टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा। ये इस कबाब को गलने में मदद देंगे और दूसरा ये कि कबाब ज़रा हमारे अच्छे से फूले फूले से बनेंगे। और अब गरम मसाला पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। अगर गोश्त आपने चिकना लिया है तो फिर इसके अंदर घी मत डालिएगा। और बस अब इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 2 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देंगे। दो घंटे हो चुके हैं। अब कबाब तैयार कर लेते हैं। कबाब को मैं सीख पर लगा रही हूँ और आप देख लीजिए कि कबाब किस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ। और मैंने पानी रखा हुआ है, पानी लगा लगा के मैं कबाब तैयार कर रही हूँ ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। आप इसे स्पून से भी तैयार कर सकते हैं। स्पून के जो पीछे का हिस्सा होता है आप उसके ऊपर इस तरीके से कबाब को लगाइए और इसे फ्राई कीजिए। बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे सीख पर बन रहे हैं। अब मैंने फ्राई पैन के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है अपने हिसाब से। आप चाहें तो थोड़ा ऑयल को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर यूज़ किया है। और अब इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर इसको मैं ढककर थोड़ी देर पकाने के लिए रख रही हूँ ताकि गोश्त अंदर से भी गल जाए। तकरीबन 3 मिनट तक के लिए हम इसे पका लेंगे। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे कबाब हम फ्राई कर लेंगे और लास्ट में इसके ऊपर हम कोयले का दम लगा देंगे। मैंने सारे के सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर कोयले का दम लगा रही हूँ। तकरीबन 3 मिनट तक के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे। अब पूरी पराठा तैयार कर लेते हैं। अब हाथों से मैं इसको फैला रही हूँ। मैंने नीचे भी थोड़ा सा ऑयल लगाया है और हाथों की मदद से मैं इसे फैला रही हूँ। आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी इस वक्त कर सकते हैं।
ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये बहुत अच्छा खासा गर्म हो रहा है और इसके अंदर हम इसे फ्राई करेंगे। पूरी हमारी जैसे ही एक साइड से फ्राई हो जाएगी हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हम ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम सारी की सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। गरम गरम पूरी पराठे के साथ मज़ेदार से कबाब हमारे तैयार हैं। मैं इसे चटनी और रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।